स्वामी जी ही नहीं, चाहे 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि में तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तो उनकी बोलने की विशेषता होती है। वे इस तरीके से बोलते हैं, देव देवी पशु पंछी नर नारी सभी जन जितने भी धर्म सभा में उपस्थित होते हैं, वे सभी के सभी परमात्मा की वाणी को अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं और अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। आज मैं आप लोगों को परमात्मा की वाणी कैसी होती है इसको लेकर के कुछ खास बातें बताऊंगा। परमात्मा 34 अतिशय और वाणी के 35 गुण इनसे युक्त होते हैं। अतिशय यानी कि कुछ ऐसी खासियत जो कि आपको किसी दूसरे में न पाई जाए, ऐसी जो खासियत वह अतिशय कहलाती है। जैसे कि आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, आप चलते हैं, हम चलते हैं, रास्ते में यदि कील हो, यदि कांटे हो, तो अपने चलने से कभी भी कोई कील या कांटा या ऐसी कोई भी चीज उल्टी नहीं हो जाती, परंतु तीर्थंकर परमात्मा की यह एक विशेषता होती है कि वे जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां पर कांटे भी बिल्कुल औंधे हो जाते हैं, किसी को भी नहीं छू पाते। परमात्मा की यह एक विशेषता होती है कि जब कभी भी परमात्मा जिस किसी भी रास्ते से जाते हैं, आदमी को 3 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यह परंपरा प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के समय की है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के साधु हो या साध्वियां हो, श्रावक हो या श्राविकाएं हो, वे मंदिर जी में जाते हैं, परमात्मा की प्रतिमा को ही साक्षात परमात्मा मान करके स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा भी 3 प्रदक्षिणाएं देती है। 3 प्रदक्षिणा का 100 वास का लाभ मिलता 3 प्रदक्षिणा देने से। जरूर कहूं, फिर से कहना चाहता हूं, स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा जब कभी भी गुरु को वंदन करती है, तब वह निश्चित रूप से बोलती है। उनका सूत्र है, तिक्खुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेगी। बस तिक्खुत्तो 3 बार, आयाहीनम आपको दाहिनी ओर रखते हुए, पयाहीनम करेगी, मैं प्रदक्षिणा करता हूं। प्रदक्षिणा की परंपरा पुरानी है, नर नारियां तो करे सो करे, परंतु देवादिदेव तीर्थंकर भगवंत ऐसे होते हैं कि रास्ते में उड़ने वाले जितने पंछी भी होते हैं, वे भी आकर के परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। ये अतिशय है जो कि आपको अन्य किसी भी देव देवी नर नारी में नहीं पाया जाएगा। यह परमात्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि परमात्मा आहार करते हैं। आहार यानी कि भोजन करते हैं। अब यदि आहार करते हैं तो निश्चित रूप से निहार भी ज्यादा करना पड़ेगा, शौच
के लिए जाना भी पड़ेगा, परंतु याद रखिए यह एक परमात्मा की विशेषता है। तीर्थंकर परमात्मा की आहार की प्रक्रिया और विहार की प्रक्रिया तो कोई देख नहीं सकता है। परमात्मा की एक विशेषता आप अपना देखो या दूसरों किसी का भी देखो, यहां तक कि नर नारी ही नहीं, पशु पंछी तक को भी देखो, उनके खून का रंग लाल होता है, परंतु हमारे तीर्थंकर परमात्मा के खून का रंग सफेद दूध जैसा होता है। परमात्मा का यह एक अतिशय है। मैं आज थोड़ा सा अतिशय और परमात्मा के वाणी के गुणों के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। मंदिर में यह प्रतिमा अरिहंत की है या सिद्ध अवस्था की है, इसकी पहचान एक चीज से होती है। अगर देवादिदेव परमात्मा की प्रतिमा के साथ परिकर जुड़ा हुआ है तो वह अरिहंत की प्रतिमा है। यदि परिकर के बिना प्रतिमा है तो वह सिद्ध की प्रतिमा है। कारण मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग मंदिर जी जाएं, मंदिर जी में प्रतिमा यदि परिकर सहित है तो वह प्रतिमा अरिहंत मानी जाती है, अरिहंत की मानी जाती है। यदि प्रतिमा बिना परिकर की है तो वह प्रतिमा सिद्ध की प्रतिमा मानी जाती है। ये क्यों? परिकर के कारण इतना बड़ा अंतर। हाँ, परिकर में जो 8 चीजें पाई जाती हैं वे अरिहंत होते हैं तभी पाई जाती हैं। फिर से कहना चाहता हूं, कोई भी आत्मा जिस समय अरिहंत होता है, यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म जिसके उदय में आया, जिसने समम शरण में बैठ करके धर्म तीर्थ की स्थापना की, वह अरिहंत। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना के साथ वे तीर्थंकर कहलाते हैं। परंतु याद रखिएगा, उस समय भी और उसके बाद में भी यदि हमको अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा देखनी है तो उसके साथ में आपको परिकर 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 मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और परिकर में कुछ नहीं होता है। मुख्य रूप से 8 चीजें होती हैं और वे ही 8 चीजें अरिहंत के जो 12 गुण हैं वे ही 8 चीजें 8 गुण हैं। उदाहरण के बताओ, अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिनाद और तीक्षक। अरिहंत की प्रतिमा में ये 8 चीजें हैं। अरिहंत कभी भी, जब से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है,
तब से वे कभी भी इन 8 चीजों से रहित नहीं रहते। हाँ, वो बात जुदा है कि जिस समय जहां उनको धर्म देशना देनी होती है, वे 8 की 8 चीजें नीचे उतरती हैं आसमान से। जहां पर परमात्मा को विराजमान होना होता है, वहां पर आकर के स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक समवसरण में आपको 8 प्रातिहार्य दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे। और ये 8 प्रातिहार्य जब तक परमात्मा को निर्वाण नहीं हो जाता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद से लेकर के वे 8 चीजें अरिहंत परमात्मा के साथ रहती हैं। जहां धर्म देशना देनी होती है, वहां जमीन पर आकर के वे स्थिर हो जाती है। जैसे ही धर्म देशना खत्म हुई, परमात्मा विहार करने लगते हैं। तो बस जिस समय परमात्मा विहार करते हैं, तो वे की वे 8 चीजें आसमान में चलती हैं। इस तरीके से परिकर का मतलब होता है परिवार। सिद्ध अवस्था में किसी भी आत्मा के साथ परिवार नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध अवस्था की प्रतिमा जो होगी वो बिना परिकर के होगी। ये 8 के 8 गुण परमात्मा के अतिशय हैं। भगवान के रूप में तो कई आत्माओं के नाम विख्यात हैं, परंतु परिकर मात्र 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 जिनेंद्र परमात्मा के ही साथ हैं। इस तरीके से अलग अलग 34 अतिशय हैं, जो कि अन्य किसी के भी साथ में नहीं पाए जाते। वाणी के 35 गुण, उनमें से कुछ गुण मैं आपको बतलाना चाहता हूं। परमात्मा की वाणी जो परमात्मा का समवसरण होता है, समवसरण यानी कि जहां पर बैठ करके परमात्मा देशना देते हैं, उस स्थान विशेष का नाम समवसरण 1 योजन जितनी भूमि में फैला हुआ होता है। परमात्मा बीच में बैठे हुए होते हैं, चारों तरफ उनकी आवाज, और आवाज यानी कि अंतिम छोर पर भी बैठा हुआ जो कोई भी आत्मा होगा, वह भी परमात्मा की वाणी को वैसे ही सुन पाएगा जैसे कि नजदीक में बैठा हुआ व्यक्ति सुन पाएगा। परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियां, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, इस रीति से 12 पार्षदाएं बैठते हैं। 12 पार्षदाओं के अतिरिक्त मालिक की वाणी को सुनने के लिए केवल समकिती लोग ही नहीं बैठते, मिथ्यात्वी लोग भी बैठते हैं। विशेष करके परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए 363 संख्या याद रखिए, 363 पाखंडी लोग भी आकर के बैठते हैं, सुनते हैं। उनके सिद्धांत जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। परंतु याद रखिएगा,
परमात्मा के दरबार में सब जन आते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां जैन ही आएंगे, जैनेतर नहीं आएंगे, समकीर्ति ही आएंगे, मिथ्यात्वी नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी जगह आते हैं, परंतु मालिक की वाणी की एक और तुमको मैं विशेषता कहना चाहता हूं। परमात्मा की वाणी की यह एक विशेषता है जिसको कि हम 35 गुणों में से एक गुण कहते हैं, निराकृतान्योत्तरत्वम्। परमात्मा की वाणी, परमात्मा के सिद्धांतों को काटने के लिए लोग जो आते हैं ना, वो अपनी तर्क शक्ति लेकर के आते हैं, युक्तियां लेकर के आते हैं कि परमात्मा का यह सिद्धांत गलत है, इसका हम प्रतिवाद करेंगे, इसका हम प्रतिकार करेंगे। सब सोच करके आते हैं। आप लोग यह सोचें, निश्चित समझें कि परमात्मा के समम शरण में बैठने वाले सब कोई परमात्मा के भक्त होते हैं? नहीं। सब समकीर्ति होते हैं? नहीं। मिथ्यात्वी भी आते हैं, मगर मालिक के सामने कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। कारण है, मालिक जिस समय बोलते हैं ना, अन्य उत्तरत्वम, दूसरे जितने भी, जिसको कि हम सामान्य भाषा में पाखंडी कहते हैं, आज की तारीख में पाखंडी एक बहुत गलत अर्थ में लिया जाने वाला शब्द है। देखिए, समय समय पर शब्दों के अर्थ बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे। जिस समय को लेकर के मैं पाखंडी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये एक आगमिक शब्द है, हमारी परंपरा में आने वाला शब्द है। वहां पर पाखंडी शब्द का अर्थ मायावी, प्रपंची, इंद्रजालिक नहीं है। अन्य धर्म परंपरा को मानने वालों को पाखंडी कहा जाता था। पाखंड का मतलब होता है धर्म। जो धर्म को माने वह पाखंडी। वर्तमान काल में पाखंड शब्द का अर्थ बिल्कुल जुदा है, परंतु मैं यहां पर जो पाखंडी और पाखंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो एक धर्म और धर्मी के अर्थ में कर रहा हूं। तो वे लोग सोच करके आते हैं कि अरे यार, इनके तो काट देंगे। नहीं आए गौतम स्वामी जी आए तो वो क्या सोच करके आए थे? अग्निभूति आया, वायुभूति आया, व्यक्त आया, मंडित आया, मौर्यपुत्र आया, सुधर्मा आए, अकंपित अचल भ्राता मेतार्य और प्रभास भी आए। क्या सोच करके आए? सिद्ध करके रहूंगा, या तो वो सर्वज्ञ है या मैं सर्वज्ञ हूं। जैसे एक गगन में दो सूरज नहीं, निश्चित हो ही जाएगा आज वह सर्वज्ञ है या मैं सर्वज्ञ हूं। इस तरीके से तो पहले ही दिन से, यानी कि दूसरे समावसरण से ये कहानी अंतिम दिन तक उनके साथ में रही है, परमात्मा के साथ। परंतु परमात्मा की वाणी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जब कभी भी परमात्मा बोलते थे, जितने भी परधर्मी अन्य धर्मी होते थे, जिनको कि हम सही भाषा में पर पाखंडी कहते हैं, वे लोग उत्तर ही नहीं दे पाते थे। परमात्मा बोलते 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 उनके सिद्धांतों का निरसन कर देते थे।
ये परमात्मा की बोलने की एक अपनी विशेषता, जिसको कि 35 वाणी के गुणों में से एक गुण कहा गया है। एक विशेषता कहता हूं, परमात्मा की वाणी की यह विशेषता, जिस विशेषता के कारण से हम कहते हैं ऐसे मतलब हम मानते हैं, हमें उस पर पूरी श्रद्धा। परमात्मा की वाणी का एक बहुत बड़ा गुण, जिसके कारण से हम कहते हैं कि तामेव सच्चाम निस्संकम जाम जिनेहिम पवेयम। जो जिनेंद्र परमात्मा ने कह दिया वही सत्य है, और वह निशंक्य, यानी कि उस पर कोई शंका का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मालिक के कहेगी वाणी के ऊपर। ये जिस वाणी के विषय में हम कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, किस गुण के कारण से कहते हैं? मेरी बात समझ रहे हो ना? मालिक के ही वचन ऐसे होते हैं, हम मानते हैं, छाती ठोक करके कहते हैं कि मालिक का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। मालिक ने जो बात एक बार कह दी, उसको कभी भी वे बदल करके कभी भी नहीं बोलते। फिर से कहना, आज जो बोला उसी के विपरीत वे कभी भी, कल की बात छोड़ो, परसों की बात छोड़ो, तरसों की बात छोड़ो, बरसों की बात छोड़ो, कभी भी अपनी कही गई बात का विरोध, वैसा वचन वे कभी भी नहीं उच्चारते। मैं ऐसा कहना भी चाहता हूं और ऐसा नहीं भी कहना चाहता हूं। वो इस कारण से, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ये कौन कहता है? जिसको पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं। तीनों कालों में उनकी बात वही की वही। और आपको कहना चाहता हूं, जो बात परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने कही थी, वही की वही बात श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी कहेंगे। कोई भी तीर्थंकर होगा, कोई भी, कभी भी, कोई एक समय में तो 24 तीर्थंकर होते नहीं। आज तक असंख्यात तीर्थंकर हो गए, आगे भी असंख्यात होंगे। वर्तमान काल में तीर्थंकर है तो संख्याता है, संख्या में बांध लिए जाते हैं। उन तीर्थंकरों की वाणी सदा एक जैसी, कभी भी, जो किसी भी तीर्थंकर परमात्मा ने सिद्धांत की प्ररूपना की, उससे विपरीत अन्य तीर्थंकर का सिद्धांत हो ही नहीं सकता। क्यों? सत्य त्रैकालिक है। इस कारण से मालिक का वचन कभी भी, कहीं से भी असंगत नहीं है। एक दूसरे, आज कुछ बोले कल कुछ बोले, ऐसा परस्पर विरोधी वचन, परस्पर विरोधी सिद्धांत परमात्मा का नहीं है। ये सब विशेषताएं हम बोलते हैं ना, 34 अतिशय 35 वाणी, जग जीवन
हितकार रे प्रभु बैठे मन में। ये 35 वाणी आप लोगों को कहना चाहता हूं। ये 35 वाणी के गुण जो है ना, ये अरिहंत परमात्मा की बोलने की शैली है। फिर से कहना चाहता हूं, जब हम कहते हैं कि परमात्मा यानी कि कोई भी जिनेंद्र परमात्मा, कोई भी XYZ, चाहे आदिनाथ जी हो, चाहे परमात्मा श्री शिवंदर स्वामी जी हो, चाहे जुगमंगल स्वामी जी हो, चाहे बाहू जी हो, चाहे सुबाहु जी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे भूतकाल में हो गए वे हो, चाहे भविष्य काल में होंगे वे हो, चाहे वर्तमान काल में विहरमान हो वे हो, इन सब की वाणी, इन सब की प्ररूपना एक 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 ही एक। हाँ, वो हो सकता है शब्दावली उस समय की, परंतु भाव और अर्थ वो तो एक ही। इस तरीके से श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी। और एक दूसरी बात कहूं, मालिक बहुत विराट होता है, हम लोग बहुत 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 क्षुद्र हैं। मालिक के पास थोड़ी सी भी क्षुद्रता नहीं होती। मालिक आकाश के समान अनंत हो, उनके आत्मा में सभी जन समाहित हैं। उनके लिए कोई अपना ये पराया ये नहीं है भैया। फिर से कहना, ये अपना ये पराया, ये प्रशंसक, यह निंदक, ये ऊंचा ये नीचा, ये गरीब ये अमीर, ऐसा कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है मालिक की नजरों में। मालिक किस प्रकार का एक उत्तमोत्तम आत्मा है, उसके लिए आपको एक वाक्य कहना चाहता हूं। मालिक की नजरों में जहां उन्नस कथई तहां तुच्छस कथई। आचारांश सूत्र में मालिक के बोलने की शैली को लेकर के कितना सुंदर विधान किया है। अरिहंत परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा, जहां उन्नस कथई तहां तुच्छस कथई। जैसे पुण्यवान आत्मा को कहते हैं, वैसे ही परमात्मा पुण्यहीन व्यक्ति को भी कहते हैं। परमात्मा की निगाहों में ये अपना ये पराया है ही नहीं। ये अपना ये पराया ये तो क्षुद्रता है। ये छोटा ये बड़ा, ये अमीर ये गरीब, ये छूत ये अछूत, मालिक के वचनों में से ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव भरा एक शब्द भी नहीं सुन पाओगे आप कभी। यह एक इस तरीके के परम विशिष्ट आत्मा ही सभी जीवों को समान मानते हैं और सभी जीवों को समान मान करके सभी जीवों का समान रूप से हितोपदेश देते हैं। एक इस तरीके के
देखिएगा, परमात्मा के धर्म की एक विशेषता हमेशा याद रखिएगा, ये आप अपने आप का परम सौभाग्य समझें कि हमें हमारा धर्म का संस्थापक यानी कि धर्म परंपरा का अभिनव पद्धति से उसी धर्म का संस्थापक जो धर्म अनादिकालीन है, उसी धर्म को आजकल की पद्धति में हमको देने वाले वे आत्मा तीर्थंकर कहलाते हैं। और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा में से एक अवसर्पिणी काल के और एक उत्सर्पिणी काल के हमारे इस भरत क्षेत्र में और हमारे इस ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। उनमें से अनंत उपकारी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, जो कि 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। ऐसे 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष को मनाने का एक सौभाग्य हमारे धर्म की शोभा को बढ़ाने का एक बड़ा सुंदर अवसर। हम आप लोगों से मैं पूछूं, सच्ची बात कहना, आप जिस समय जी रहे हो, इस समय भारत में ही चलो, कितनी धर्म परंपराएं होंगी? बहुत सारी तो होंगी, 20, 25, 50 समझो, 50 समझो, मानो 50 में से आप 49 को देखो, वे लोग अपने धर्म की चिंता ज्यादा करते हैं कि आप जैनी लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार की ज्यादा चिंता करते हैं? क्या महसूस करते हैं? अभी 2-3 दिन पहले ही नगर कीर्तन था। नगर कीर्तन में आप लोगों ने देखा होगा, नगर में रहने वाला कोई भी सिख सरदार होगा, वो दिखेगा, और अपने यहां की शोभा यात्रा में जैनी आदमी, दुकान पर तो दिख जाएंगे, बाजार में घूमते फिरते दिख जाएंगे, मगर शोभा यात्रा में कैसे हम दिख सकते हैं? नहीं दिखते हैं। इस कारण से सिखों को ज्यादा साल नहीं हुए और हम तो अपने आप को अनादि काल का मानते हैं, और अनादि काल का मानने पर भी अपनी स्थिति से ज्यादा अच्छी नई धर्म परंपरा वालों की है। ये क्या बताती है? ये क्या बतलाती है? हमें हमारी धर्म परंपरा का गौरव नहीं है। हमें अपनी धर्म परंपरा की चिंता नहीं है। हमें हमारे पास हमारे धर्म के फैलावे की न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है। कृपया ये एक अवसर, मेरे साथी मुनिराज ने जो बात कही 3 तारीख की, दिनांक 3 दिसंबर 2023 रविवार, दिगंबर जैन मंदिर फिल्मिस्तान, वहां से एक शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। सकल जैन समाज की ओर से, किसी एक संप्रदाय
किसी एक गुट की ओर से नहीं, यह एक ऐसी शोभा यात्रा यहां से निकलेगी अवश्य में। आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अवश्य में आप लोग जुड़ें और निमंत्रण मान करके स्वीकारो तो भी सही, इसकी अपेक्षा भी आप अपने धर्म कर्तव्य को मान करके शोभा यात्रा में हमें अपनी धर्म की सेवा करनी है, हमें अपने परिवार की सेवा करनी है। उसके लिए काहे का निमंत्रण? अवश्य में आप लोग जुड़े। इतना ही आज के दिन आप लोगों से हम कहना चाहते हैं। पचकान पोरसी सार पोरसी कास्ता बेस्ता मेलुगे सजन का दिन पोरसी दार पोरसी मुझे जोतिकाई ओके सरे जबियाम बियालम समान का जमाना तरंगन सदान बच्चन निजाम जावन मात्रा करने त्यागना बेलम निविद जोतिकाई अनाथरवन सदा करना बच्चन कालनम दिशा वैनम जावैन मात्रा करने त्यागना विकासनम में समझ का नियम बियालम समान का जमाना तरंगन और तरंग गुरुदानम पाड़े दमन करन मात्रा करन सोच त्यागना पानसलन वालन अच्छन वावोलन ससितन सिद्धन वावो सिरे 31 दिसंबर रूपनगर से शांतिनाथ भगवान के किनारे से 12 कल्याणक भूमि अस्तिनापुर का चरिपाली संघ कच्छारीपति धर्म धुरंधर सूर्य महाराज की निश्रा में निकलेगा, तो जरूर जुड़े। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक संबंधी 2550 अंक का आज जिनेश्वर भगवान की वाणी की बात बताइए। गुरु वल्लभ ने भी कहा है, जिनेन्द्र वाणी गुरु रत्न खानी निर्वाण दानी सब कर्मानी अर्थ प्रदानी सुख की निशानी सुधा समानी हर मान मानी। एक चंद्र कौशिक सर को भगवान ने क्या करा? बुझ्य चंद्र कौशिक नरक में जाने वाला जीव भी भगवान के वचन को सुनकर देवलोक का अधिकारी बन गया। रोहिणी चोर अनिच्छा से भगवान के खाली 4 वचन ही सुने थे, वो भी आत्मा कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ गया। तो जरूर 5.5 महीने से भी ज्यादा स्वाध्याय का आपके पास अवसर है, घर बैठे भी आप लिख सकते हो। तो जरूर क्वेश्चन पेपर है, खाली स्कैन करेंगे तो आपको इसमें से 2 किताब PDF फाइल मिल जाएगी। अधिकतर आंसर इसी में मिलेगा। सिर्फ आपको आधे पौने घंटे के लिए मोबाइल की छुट्टी लेनी चाहिए। क्या करते का है, मोबाइल को बाजू पर रखो, सामयिक करो, आत्म कल्याण के लिए, कर्मों के निर्जरा के लिए जरूर स्वाध्याय करें। किसी को भी चाहिए तो जरूर हमारे अशोक भैया आपके नीचे ही किताब पढ़िए। तो जरूर अशोक भाई से जरूर ये पुस्तक अभी सर्कुलेट कर देते हैं, जिन्होंने भी लेनी हो कृपया ले लें। परम पूज्य दक्षाधिपति आचार्य भगवान को विशेष आभार उनका प्रबंधन, इतना प्रभावक और ज्ञान वृद्धि करने वाला प्रवचन हमारे सामने आज फरमाया है और प्रभु की वाणी के बारे में और संबद्ध विषयों के बारे में हमें इतनी सुंदर जानकारी दी। गुरुदेव, एक छोटी सी बात आपकी जानकारी मिलाते मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। जो आपने दाहिने हाथ में भगवान को रखते हुए जो 3 प्रदक्षिणा की बात की, मद्रास पार्क में सन 2017 में विजयानंदपुरी पक्षी चिकित्सालय से शादरा से लाकर 108 पक्षियों को रिलीज किया। वो 108 पक्षी वहीं उसी क्षेत्र में बस गए, मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। एक दिन सुबह 5:30-6 बजे वहाँ जाने का मौका हुआ तो देखा कि लगभग 300-400 पक्षी अपने जिन मंदिर के प्रदक्षिणा ले रहे हैं। उन्होंने 3 बार प्रदक्षिणा ली और उसके बाद तो इधर उधर होकर चलेंगे। तो हमें बड़ी आश्चर्य हुआ, मैं शुभकामनाएं थे, हमने वीडियो भी लिया। तो वहाँ पर साथ में चंदन बाबा जो विराजमान थे, हमने उनको जाके बात नहीं कहते तो हम रोज देखते हैं। तो
डेली के डेली एक अमुक समय 6:30 पौने 7 के बीच में लगभग 300-400 पक्षी जो है उनको भी देखिए कैसी अंतर स्फूर्णा होती है और वो भगवान की प्रदक्षिणा करके उसके बाद इधर उधर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन एक निश्चित समय पे सारे इकट्ठे होके आते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और ये नज़ारा देखने को मिलता है। मैं अब अनुरोध कर रहा हूँ श्री आत्मानंद जैन महिला मंडल से हमारी शाविकाएं तो गुरुदेव के सम्मान में और आज के इस अवसर पर एक भजन प्रस्तुत करेंगे। भजन हालांकि पहले बोला जाना था, लेकिन मैंने गुरुदेव को जब गुरुदेव का दर्शन किया तो मुझे लगा कि गुरुदेव जो बात कहना चाहते हैं उसको प्राथमिकता दें और मैंने अपना प्रेरोगेटिव यूज किया। श्री आत्मानंद जैन महिला मंडल से कृपया पधारें और अपनी भजन की प्रस्तुति आपके सामने